सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम की आज कौमी असम्बली से मंजूरी का इम्कान है। इजलास में बिल के शिकवार मंजूरी ली जाएगी। हर शिक पर 2/3 अराकीन का वोट लाजमी है। ऐवान ज़हनी से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अराकीन की ज़रूरत है। हुकूमत को 238 अराकीन की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट कास्ट करेंगे। वलीद मुख्तार से तफसीलात जान लेते हैं। वलीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आज ऐवान ज़नी यानी कौमी असम्बली में पेश की जा चुकी है और इस हवाले से जो बिल को ज़ेर गौर लाने की पहली तहरीक है उसके बाद बाकायदा बहस का आगाज़ हो गया है। दिलचस्प अमर ये है कि आज एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की जानिब से अपोजिशन को एक बार फिर डायलॉग या मुज़ाकरात करने के लिए मीडिएशन का किरदार अदा करने की बात की गई है। इसके बाद बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी इस जो आईनी तरमीम है इसको तनकीद का निशाना बनाया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डॉक्टर नफीसा शाह जो हैं उन्होंने भी कहा कि जो तरमीम में मुगारियात थे उनको हटा दिया गया है और अब जो तरमीम है इसको आज पेश किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो भी अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है और साथ ही साथ जो काबीना का इजलास है वो भी मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान एक मुलाकात हुई जिसमें चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी मौजूद थे। इस वक्त की अगर हम बात करें तो आज के इजलास में इस तरमीम को पास करने के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार होंगे। इस वक्त अगर हुकूमत के वोटों की बात की जाए 238 वोट की दावेदार है हुकूमत और 4 जो आज़ाद अरकान हैं अगर उनको मिला लिया जाए तो ये नंबर जो है वो 2/3 अक्सरियत से कहीं ज़्यादा है। साथ ही साथ बात करें इसकी मरहलावार मंजूरी की जाएगी। हर शिक के ऊपर जो है वो 2/3 अक्सरियत लाजमी है और उसके बाद हर शिक की मरहलावार मंजूरी के बाद जो है वो इसके बाद डिवीजन की सूरत में जो है वो मंजूरी की जाएगी। जो स्पीकर के राइट साइड की लाबी है इसमें आप जो तरमीम के हक़ में वोट देने वाले अरकान हैं वो जमा किए जाएंगे, जबकि जो लेफ़्ट साइड वाली लाबी है उसमें अपोजिशन के अरकान जो हैं वो जमा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम तर जो अमल है इसके बाइकआउट का ऐलान किया और बैरिस्टर गौहर ने अब से कुछ देर कबल जो है वो मीडिया से गुफ्तगू में यही कहा कि हम इस बिल की मज़म्मत भी करेंगे, हम इसके हवाले से वॉकआउट भी करेंगे और इसके बारे में तकारीर भी करेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगी और बाद नज़र में ये कहा जा सकता है कि जब इसकी मंजूरी शुरू होगी तो मुमकिन तौर पर अपोजिशन जो है वो एहतजाज और वॉकआउट कर सकती है। जब दोनों शिकवार मंजूरी के बाद जो है वो स्पीकर की जानिब से जो है वो अरकान को लॉबीज़ में जाने की हदायत की जाएगी। उसके बाद जो है वो लॉबी में रखा हुआ जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर तमाम तर जो बिल के हक़ में वोट दिए जाएंगे उनका इंदराज किया जाएगा। उसके बाद जो है वो 2 से 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाएंगी और लॉबी के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा और आखिरी मरहले में स्पीकर की जानिब से नताइज का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद ये जो 27वीं आईनी तरमीम का बिल है ये कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जाएगा। साथ ही जो दिलचस्प अमर है वो ये है चूँकि आज ही काबीना का इजलास भी तलब किया गया है और जो डॉक्टर नफीसा शाह ने अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया।